So, dear students, I am once again with you to discuss this new topic. So, by now, I have already told you the meaning of different quantities like distance, displacement, velocity, speed, and acceleration. Acceleration was the last in the lot. Now, I move to this topic which is mentioned on the screen behind, that is kinds of motion. यानी किस किस प्रकार का मोशन होता है जब हम मोशन की बात करते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन दैट एग्जिस्ट. यहां पर मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल बात कहूंगा जो अक्सर टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती है. एटलीस्ट आई हैवंट सीन इट मेंशन्ड सो क्लियरली. और वो बात ये है कि बेसिकली देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मोशंस दैट एग्जिस्ट. सिर्फ दो ही प्रकार के मोशंस होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. उनमें से जो पहला मोशन होता है वो होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा होता है मोशन अलोंग अ कर्व. तो मैं ये आपको थोड़ा सा बोर्ड पे लिखता हूं. वन इज व्हाट यू कॉल मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एंड सेकेंड इज मोशन अलोंग अ कर्व. देखिए, कर्व हम फिजिक्स में किसको बोलते हैं? सर्कल इज अ कर्व. जैसे ये सर्कल है, it is a curve. Then you can have this kind of shape, you can have this kind of shape. This is called circle, this is called parabola, this is called an ellipse. We also have some other kinds of curve, but I have drawn some common curve, and there may be some other curves which you cannot put in any of the categories. For example, this curve. So anything can be moving along this curve. So these are the different kinds of curves that exist. And if I speak of the straight line, then straight line is simple. Straight line means एक सीधी रेखा. So an object can either move along a straight line or it can move along a curve. अच्छा, अब आप इसमें एक बात समझिए कि इन दोनों में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है. देखिए, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जाती है, जो कि हम बहुत बार करते हैं, अक्सर गाड़ी को चलाते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो वो स्ट्रेट लाइन में जब हम चलते हैं तो हमारी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, मगर हमारी डायरेक्शन फिक्स रहती है. डायरेक्शन फिक्स रहती है. वो डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग दैट स्ट्रेट लाइन. मगर जब हम कर्व पे चल रहे होते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि अभी मेरी डायरेक्शन कुछ है, थोड़ी देर बाद मेरी डायरेक्शन कुछ और हो जाती है. जैसे आप इमेजिन करिए, आप रास्ते पर जा रहे हैं एंड यू आर निगोशिएटिंग अ कर्व, यू आर मूविंग अलोंग अ कर्व. तो उस कर्व पे चलते समय आप क्या करेंगे? जैसे आप ऐसे जा रहे हैं तो देन योर डायरेक्शन इज चेंजिंग 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 चेंजिंग. हो सकता है आप राइट एंगल ले लें, तो आप पहले ऐसे जा रहे थे, बाद में ऐसे जा रहे होंगे, और उसके बीच में अलग अलग डायरेक्शंस पे जा रहे होंगे. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ कर्व, देन इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. व्हाइल इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो ये एक बात हुई मेरी. तो काइंड्स ऑफ मोशन दो ही होते हैं. इसको हम क्लासीफाई बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट फंडामेंटली देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ मोशन. ये पहली बात. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ सेकंड थिंग इज व्हेन वी स्पीक ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. जब हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के केस में वन डायमेंशन की. वन डायमेंशन की आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ये. सो व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सो आई एम फंडामेंटली रेफरिंग टू अ सिंगल डायमेंशन, वन डायमेंशन. और जब हम एक कर्व की बात करते हैं तो वी मे बी स्पीकिंग ऑफ, यू कैन से, टू डायमेंशन और इवन थ्री डायमेंशन. तो आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये डायमेंशन क्या चीज है. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूंगा कि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत कुछ मैथमेटिक्स आता है. डायमेंशन का मतलब होता है जब मुझे एक्सिस इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है. जैसे कि आपने देखा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस होती हैं नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं. उसमें तीसरी एक्सिस जेड एक्सिस होती है. तो अगर हम इसको बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे, दिस इज माई एक्स एक्सिस फॉर एग्जाम्पल, देन दिस इज माई वाई एक्सिस, और तीसरी जो है मेरी ये जेड एक्सिस है जो बोर्ड से बाहर आ रही है. ऐसे बोर्ड से बाहर आ रही है, मगर यहां तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, इट्स कमिंग लाइक दिस. तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो
हम उस डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन ले सकते हैं, मतलब इट कैन बी आइदर एन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं एक एक्सिस से काम चला सकता हूं, मतलब वन डायमेंशन से मेरा काम हो जाएगा स्ट्रेट लाइन केस में। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उसको आप क्या बोल दो, उसको या तो एक्स एक्सिस बोल दो या वाई एक्सिस बोल दो या जेड एक्सिस बोल दो। तो वन डायमेंशनल मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में। मगर देखिए जब कोई चीज सर्कल में जा रही है, सपोज इट्स गोइंग लाइक दिस, नाउ आप इसको अगर यहां पे देखेंगे तो ये पार्टिकल ऐसे टेंजेंशियली ऐसे कहीं जा रहा होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, थोड़ी देर में उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, फिर उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो अब ये तीन अलग अलग डायरेक्शन की स्ट्रेट लाइंस हैं, तो मैं यहां पर एक सिंगल डायमेंशन से काम नहीं चला सकता हूं। आई कैन नॉट help with only one dimension, so I have to choose two dimensions, that is I have to choose both x and y axis to describe this motion. वो करेंगे कैसे उसकी हम बाद में बात करेंगे, मगर आप इतना समझ लीजिए कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वन डायमेंशन इज सफिशिएंट फॉर अस टू वर्क। यू कैन चूज दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन एज एक्स एक्सिस, but if it is moving along a curve then like this like this like this, then for all different kinds of curves you need at least टू एक्सिस, जहां पे एक को मुझे ऐसा एक्स लेना पड़ेगा और एक को वाई। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो सिर्फ उसी लाइन पे हो रही है, बस एक्स ही चेंज होता जा रहा है, वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट जब हम कहते हैं कि वो सर्कल में चल रहा है पैराबोला में, तो दोनों एक्सिस में डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब आप देखिए ये पार्टिकल गया तो ये एक्स में भी पोजीशन चेंज होगी और वाई में भी। जैसे मैं ऐसे चला गया तो क्या किया मेरा, थोड़ा आप यहां पे देखेंगे जैसे मैं ऐसे गया हूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग भी कुछ मोशन हुआ है और वाई एक्सिस के अलोंग भी हुआ है। और इसका और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन देखते हैं तो कोई चीज घूमते घूमते 3D में भी मूव कर सकती है। जैसे हो सकता है कि ये बॉल ऐसे जा रही है और फिर ये अंदर की तरफ ऐसे चली जाए, तो और कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो जाएगा जिसमें हमको तीनों एक्सिस लेनी पड़ेंगी, एक्स वाई और जेड। इसलिए हम फिजिक्स में बेसिकली मोशन इन 1D पढ़ते हैं, मोशन इन 2D पढ़ते हैं, मोशन इन 3D भी पढ़ते हैं। तो फिर से इसको मैं कह देता हूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में इट इज सफिशिएंट टू चूज वन डायमेंशन, एंड फॉर अदर काइंड्स ऑफ मोशन विच एग्जिस्ट वी हैव टू चूज आइदर टू डायमेंशंस दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस और थ्री डायमेंशंस दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो आज इस वीडियो में मुझे बस आपको इतनी ही जानकारी देनी थी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और ऑल दीज पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स टू हायर कंसेप्ट्स। याद रखिएगा ये जो चैनल है ये अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपको मटेरियल दे रहा हूँ जिसके ऊपर मैं फिर इमारत बनाऊंगा, फिर उसमें बहुत सा काम होगा। सो यू गो ऑन अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।